जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में आज मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी 2,01,000 से ज्यादा मतों से विजयी रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को बुरी तरह पराजित किया है। वैभव की यह दूसरी संसदीय हार है। इससे पूर्व आज मतगणना के दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं ने मतगणना परिसर और कार्यालयों में लाइव मतगणना का कार्यक्रम देखा और सियासी चुटकियों के साथ आनंद लिया। कांग्रेस की हार के नतीजे आने के बाद एक एक कांग्रेस नेता मतगणना स्थल से खिसकने लगे। नतीजों के अनुसार लुम्बाराम को 7,93,705 और वैभव गहलोत को 5,92,204 मत मिले। इस तरह 2,1501 मतों से लुम्बाराम जीत गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मुंह मीठाकर खुशियां बांटी। विजयी होने के बाद जालोर सिरोही के नए सांसद लुम्बाराम चौधरी ने दोनों जिलों की जनता का आभार जताया और कहा कि अब वो जालोर सिरोही की जनता की सेवा कर विकास की नई इबारत लिखेंगे। मैंने जिस दिन फॉर्म भरा उस समय भी आपको निवेदन किया था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब जनप्रतिनिधि हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व पर और जालोर सिरोही की जनता पर मुझे पूर्ण भरोसा था कि मैं किसान हूँ और किसान की हैसियत से सारे किसान हमारे साथ रहेंगे और वो आज आपको दिखा है। ये जीत लुम्बाराम जी की है या नरेंद्र मोदी की? ये जीत आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की और जनता की। अब आप लगभग जीत गए हैं। जालोर के लिए आपके पास में क्या मुद्दे रहेंगे? जालोर में बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? जालोर और सिरोही में सबसे बड़ी जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी है, मेरे ध्यान में आया है, वो है सबसे बड़ी पानी। और पानी के लिए अब हमने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जब मैंने फॉर्म भराया तब आशीर्वाद देने के लिए पधारे, तब मैंने उन्हें निवेदन किया था और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि उसके लिए मैं कोई न कोई करेंगे। और जब हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए उस समय भी हमने उन्हें निवेदन किया था, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं पानी के लिए हम सब मिल करके कोशिश। अब जिस प्रकार से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अब तक तो है, अब आगे रुझान आने अभी बाकी है। यहाँ के जो किसान हैं वो खास करके माही और जवाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कार्यकाल में वो संघर्ष इनको करना नहीं पड़ेगा? संघर्ष इन किसानों के भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं भी किसान एक जनप्रतिनिधि इन्होंने सुन लिया है, इसलिए किसानों को संघर्ष करने की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं आगे जाकर कार्य कर रहा हूँ। देवजी पटेल के कामों को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा आपको लगता है कि उनके कुछ काम अधूरे रहे? देवजी भाई के जो काम जो अधूरे रहे वो होंगे, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर पराजित कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि जालोर सिरोही की जनता के दुख दर्द में वो सहभागी रहेंगे और यही रहकर वो दोनों जिलों के अवाम की सेवा करेंगे। सर, जालोर से आपकी परिणाम पक्ष में नहीं रहे तो उसको लेकर आप जिम्मेवारी और क्या कहोगे? देखिए, चुनाव के नतीजे अपनी जगह हैं और जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं जालोर सिरोही में, मैं सबसे पहले तो जनता का निर्णय को स्वीकार करता हूं। साथ ही जो प्रत्याशी रहे भाजपा के लुम्बाराम चौधरी जी को मेरी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो जालोर सिरोही सांचौर के विकास के लिए, जालोर सिरोही की जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन है, जो यहाँ 20 साल में कोई काम नहीं हुआ, उसको आगे वो बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि साथ ही मैं ये कहूँगा कि जालोर सिरोही सांचौर में मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि मैं हमेशा सुख दुख में इस क्षेत्र की जनता के लिए खड़ा रहूँगा। आपने ओडवाड़ा प्रखंड भी देखा होगा कि भाजपा के साथी नहीं पहुँचे थे, मगर मैं सबसे पहले पहुँचा और 2 बार पहुँचा हूँ। और साथ ही आने वाले समय में भी जालोर सिरोही सांचौर के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, सुख दुख में खड़ा रहूँगा। और इस क्षेत्र के जो बच्चों के लिए भी मैंने कहा था, मेरे ट्वीट में एक मैंने बात रखी थी कुछ दिनों पहले कि मैं इस क्षेत्र में जो मैं चुनाव में घूमा तो मुझे महसूस हुआ कि इन क्षेत्र के बच्चों की स्थिति को भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम NGO के माध्यम से कोई ना कोई यहाँ पे काम लगातार करते रहेंगे। और मैं तमाम कांग्रेसजनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सबने बहुत मेहनत से ये चुनाव लड़ा। हमने बेहतरीन प्रबंधन किया, शानदार चुनाव लड़ा। भले ही चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, मगर
तमाम कांग्रेसजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने एक बेहतरीन चुनाव लड़के यहाँ दिखाया। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने कहा कि सना चौर को नया जिला बनाने की प्रतिक्रिया रूबरूप ऐसे नतीजे अशोक गहलोत को भुगतने पड़े हैं। रानीवाड़ा क्षेत्र को जबरदस्ती शासक जिले में रातों रात जोड़ दिया। जिला बनाना इनके लिए पैर पे कुहाड़ी मारने जैसा था। अपने पैरों पर उन्होंने कुहाड़ी मारी और जनता ने उनको दिखा भी दिया है कि गहलोत जी आपने ये सही नहीं किया है, अब भुगतो। बेटे को लाया था, हम तो इंतजार कर रहे थे कि गहलोत जी को कैसे सबक सिखाया जाए। जालौर शहर की जनता ने सबक सिखाया ही है।